समय कभी किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बता दिया था, उसकी पहचान, फार्मूला और 2-3 एग्जाम्पल बताए थे और अच्छे से समझाए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने वीडियो में बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अभी जो है 2-3 एग्जाम्पल दिए थे हम पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम सोचे कि 2-4 एग्जाम्पल और दे दें ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब कि V2 इसको कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट। बस सबसे आसान फार्मूला, हर टेंस से आसान फार्मूला, सबसे आसान फार्मूला यही है। 12 टेंस में सबसे आसान फार्मूला यही है। ठीक ना। सब्जेक्ट को लिख देना और सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन बहुवचन कोई भी हो, उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें हमको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका पहला है, राधा कल अपने भाई को पत्र लिखी थी। पहचान इसकी होती है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे, आ था ई थी थे, आ ई ए, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखी थी और इसमें होता है क्या कि एक्शन हमारा पास्ट में समाप्त हो जाता है। जैसे लिखी थी, इसका मतलब पास्ट में काम किया गया था, पास्ट में किया गया, पास्ट में खत्म हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट में कुछ नहीं है, सब कुछ पास्ट में, तो इसका नाम ही पास्ट है। देखिए, राधा कल अपने भाई को पत्र लिखी थी। बताइए कौन लिखा था? राधा। राधा। अब इसके साथ तो कोई सहायक क्रिया, कोई हेल्पिंग वर्ब लगनी नहीं, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो बताइए इसमें वर्ब क्या क्रिया क्या की थी? लिखी थी। लिखना होता राइट मीन्स, और राइट का सेकंड फॉर्म होता रोट। ठीक है, राइट, रोट, रिटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्या लिखी थी? एक पत्र, ए लेटर। अब किसको लिखी थी? टू हर ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे हर लगा किस लिए? क्योंकि राधा एक वचन है और फीमेल है, थर्ड पर्सन है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए अपने के साथ अपने के लिए हर लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया राधा रोट ए लेटर टू हर ब्रदर। राधा अपने भाई को एक पत्र लिखी थी। इसमें टाइम दिया गया है कल, तो यस्टरडे लगा दीजिए मुस्कुरा के, यस्टरडे। उसने कल तुमसे मिला था। कौन मिला था? उसने। अब उसने मतलब वह है, उसने मतलब वह, चाहे आप सी लगा सकते हैं चाहे ही लगा सकते हैं। उसने कल तुमसे मिला था, ही। अब मिलना किस मीन्स होता है? मीट, मेट, मेट। ठीक ना। ही मेट टू, अब किससे? तुमसे। ही मेट टू यू और यस्टरडे, कल। कितना आसान है, बेसिक है, बेसिक समझिए। बेसिक, एडवांस आएगा तो आग लगा देंगे ग्रामर में। इसके बाद है कल हम व्याकरण पढ़ाए। कल हम व्याकरण पढ़ाए। कौन पढ़ाया? हम। वी टी का सेकंड फॉर्म होता है टाट, TAUGHT, टाट। वी टाट यू, क्या पढ़ाए? ग्रामर। वह बाजार में कलम खरीदने गया। खरीदने, देखिए इन्फिनिटिव, खरीदने गए, इसमें 2 वर्ब है, गया और खरीदने। ठीक ना। तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम पढ़ा चुके हैं पहले से ही, वीडियो रखा पड़ा हुआ हमारा। अब इसमें एक इन्फिनिटिव है और एक मेन वर्ब है, जिसको हम कह सकते हैं फाइनाइट। जो नॉन फाइनाइट में है वो इन्फिनिटिव है और जो फाइनाइट में है वो गया। ठीक है, वह क्रिया जो टेंस की पहचान कराती हो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। वह क्रिया जो सब्जेक्ट के बगल में रहती हो उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। वह क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन को बदलने पर या सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाती है उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक ना। कौन गया? वह।
ही वेंट मतलब गया, ही वेंट टू खरीदने, ही वेंट टू द मार्केट कर दीजिए, नहीं, ही वेंट टू बाई क्या खरीदने, कलम, ए पेन इन द मार्केट, he went to buy a pen in the market, he went to buy a pen in the market, he went मतलब हो गया, to buy मतलब खरीदने, a pen मतलब एक कलम, in the market मतलब बाजार में, ठीक है। उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, कौन देखा, उसने, ही सी सा सीन होता है, मतलब कि सी फर्स्ट फॉर्म और सा सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म, ही सा टू मी, उसने मुझे देखा। वे यह किताब पढ़े थे, वे यह किताब पढ़े थे, कौन पढ़ा था, वे पढ़े थे। दे देखिए, दे रीड, रेड रेड होता है, स्पेलिंग वही होती है लेकिन उसका उच्चारण बदल जाता। दे रेड क्या पढ़े थे, यह किताब, रेड दिस, वे यह किताब पढ़े थे, दे रेड दिस बुक। ठीक दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन एक बात और, जो वर्ब का होता फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगता है, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ जो रहेगा डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। केवल पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी सबके साथ मतलब निगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक दोस्तों, सेकंड फॉर्म नहीं लगता। तो वह कल खाना नहीं खाया था, बताइए कौन नहीं खाया था, वह, ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट, ही डिड नॉट ईट, यहाँ पे एट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, he did not eat food yesterday। तुम कल उसको पीटे थे, उसको नहीं पीटे थे आना चाहिए था, उसको नहीं पीटे थे, नहीं पीटे थे। तुम कल उसको नहीं पीटे थे, बताए कौन नहीं पीटा था, तुम, यू डिड नॉट, देखिए कौन नहीं पीटा था, तुम हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं किया था, पीटा, पीटना, तो बीट मीन्स होता है पीटना, बी ई ए टी, बीट। अब किसको, किसको नहीं पीटा था, उसको, उसको मतलब क्या होता है, देखिए उसको चाहे हम हर लगाएंगे चाहे हिम, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता है कि वो लड़का है कि लड़की है, केवल वही है ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसको, तो केवल इतना पता चलता है कि थर्ड पर्सन है, तो यू डिड नॉट बीट हिम, चाहे हिम लगाइए चाहे हर लगाइए, कुछ भी लगा सकते दोनों में से, लेकिन थर्ड पर्सन ही है उसको। अगर ऐसा होता उनको तब भी थर्ड पर्सन होता, लेकिन बहुवचन होता, ठीक ना। यहाँ पे उसको तो मतलब पता चला कि अकेला है। राधा कभी नहीं झूठ बोली, राधा झूठ कभी नहीं बोली या राधा कभी नहीं झूठ बोली, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा याद करने लायक है, इसको हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पे सेंटेंस में कभी नहीं दे दिया हो, तो कभी नहीं जो होता है नेवर मीन्स होता है, तो नेवर के साथ नेवर जो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। ऐसे कर सकते हैं कि नेवर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म को बनाना है तो उसमें जब कभी नहीं यूज दिया रहेगा तो हम नेवर लगाएंगे, और नेवर के साथ अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का मतलब कि क्रिया का सेकंड रूप, मतलब कि सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप, जो अफर्मेटिव में फार्मूला था सेम उसे चलेगा, केवल नेवर लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे देखिए, राधा नेवर, राधा नेवर, नेवर लगाइए, राधा नेवर। देखिए, टेल मीन्स होता है बोलना, तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, राधा नेवर टोल्ड एल आई, एल आई, ए अलग है यहाँ पे, एल आई, राधा नेवर टोल्ड एल आई, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कभी नहीं जहाँ पे आएगा वहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे।
सोहन मेरी मदद नहीं किया। कौन नहीं किया? सोहन डिड नॉट, आंख बंद करके लगाना है आपको, डिड नॉट, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई भी हो, सबके साथ डिड नॉट। सोहन डिड नॉट हेल्प मी, ठीक ना। उसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा, फिर यहाँ पर आ गया कभी नहीं, उसने उसे कभी नहीं देखा। बताइए कौन नहीं देखा? उसने, मतलब थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो चाहे ही लगाइए चाहे सी लगाइए। ही नेवर सा टू हिम, ही नेवर सा टू हिम, उसने उसे कभी नहीं देखा। मैंने उसे अपनी किताब दिया, मैंने उसे अपनी किताब नहीं दिया। चलिए, मैंने उसे अपनी किताब नहीं दिया, कौन नहीं दिया? मैंने नहीं दिया। तो आई डिड नॉट गिव हिम द माई बुक, ठीक है, आई डिड नॉट गिव हिम द माई बुक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अब हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, अगला वीडियो हो सकता है या 2-3 वीडियो बाद होगा। इसमें जो पास्ट टेंस है इसमें कुछ एडवांस, जैसे यूज टू का प्रयोग कब किया जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाया करता था, पास्ट की आदत दिखाने के लिए होता है यूज टू का प्रयोग। पहले बेसिक समझने के बाद एडवांस आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसीलिए यूज टू जो होता है उसका हम 4-5 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे करके आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।